धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुंदर कंठ वाले भगवान श्री कंठ और माता सती आप सभी को उत्तम संतान और निरोगी जीवन प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं भगवान भुवन भास्कर की बात करने वाला हूं। आज मैं छठी मैया का गुणगान गाने वाला हूं। आज मैं लोक आस्था का पर्व छठ की बात करने वाला हूं। आज मैं सूर्योपासना की बात करने वाला हूं। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि छठ महापर्व का मानव जीवन में क्या महत्व है। छठ महापर्व पर किस देवता या देवी की पूजा उपासना की जाती है। माँ आदिति, छठी मैया और सूर्य देव की उपासना से व्रतियों को क्या मिल जाता है। परंतु दर्शकों, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि लोक आस्था का पर्व छठ साल में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक महीने में और दूसरा चैत्र महीने में। चैत्र में मनाया जाने वाला छठ को चैती छठ भी कहा जाता है। इस साल चैती छठ 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यह 16 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 तक मनाया जाएगा। दर्शकों, छठ महापर्व के पहले दिन यानी 16 अप्रैल शुक्रवार को नहाय खाए किया जाएगा। नहाय खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चने की सब्जी, चावल और साग आदि शुद्ध खाना खाया जाता है। अगले दिन खरना से व्रत की शुरुआत होती है। इस साल खरना 17 अप्रैल दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती है। सूर्य देव की पूजन करने के बाद यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। दर्शकों, षष्ठी तिथि पर शाम के समय महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। इस साल 18 अप्रैल दिन रविवार को षष्ठी तिथि पड़ रही है। सप्तमी तिथि को चैती छठ का समापन किया जाएगा। इस साल 19 अप्रैल दिन सोमवार को इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले ही नदी या तालाब के पानी में उतर जाती है और सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं। इसके बाद उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन कर व्रत का पारणा किया जाता है। दर्शकों, छठ पूजा का पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है। महिलाएं छठ के दौरान 36 घंटे का व्रत रखती हैं। छठ के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। व्रत का पारणा छठ के समापन के बाद ही किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन हैं। महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शकों, सूर्योदय के समय जल का अर्घ्य देने के कई पर्व है, लेकिन अस्ताचल सूर्य को पूजने का यही एक पर्व होता है जिसे संपूर्ण संसार में छठ महापर्व के रूप में मनाया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से इस जन्म के साथ किसी भी जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से छठ मैया निसंतान को संतान देती है। माँ संतान की रक्षा भी करती है। सूर्य षष्ठी का यह व्रत आरोग्य की प्राप्ति, सौभाग्य और संतान के लिए रखा जाता है। दर्शकों, स्कंद पुराण के अनुसार राजा प्रियमवद ने भी यह व्रत रखा था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। भगवान भास्कर से इस रोग की मुक्ति के लिए उन्होंने छठ व्रत किया था। स्कंद पुराण में प्रतिहार षष्ठी के तौर पर इस व्रत की चर्चा की गई है। वर्ष कृत्यम में भी छठ की चर्चा है। अथर्ववेद के अनुसार भगवान भास्कर की मानस बहन है षष्ठी देवी। प्राकृत के छठे अंश से षष्ठी माता उत्पन्न हुई हैं। उन्हें बालकों की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु द्वारा रची माया भी माना जाता है। बालक के जन्म के छठे दिन भी षष्ठी मैया की पूजा की जाती है ताकि बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं। दर्शकों,
छठ महापर्व खासकर शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। वैदिक मान्यता है कि नहाय खाए से सप्तमी के पारण तक उन भक्तों पर षष्ठी माता की कृपा बरसती है जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है। नहाय खाए में लौकी की सब्जी और अरबा चावल के सेवन का खास महत्व है। चरक संहिता में बताया गया है कि खरना के प्रसाद में ईख के कच्चे रस गुण के सेवन से त्वचा रोग, आंख की पीड़ा, शरीर के दाग धब्बे समाप्त हो जाते हैं। तिथि के बंटवारे के समय सूर्य को सप्तमी तिथि प्रदान की गई, इसलिए उन्हें सप्तमी का स्वामी कहा जाता है। सूर्य अपनी प्रिय तिथि पर पूजा से मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आज के लिए दर्शकों इतना ही। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।